नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे आज के इस शुमारे में। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योत्सना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में हम आपके लिए कुछ ऐसे गेस्ट जो है वो लेकर आते हैं जिनसे कि आप बहुत कुछ सीख सकें। कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं जिनसे कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं, आप भी जो है वो दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखें। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हम में से बहुत से लोग, कह सकते हैं 99.9% लोग जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं। पर कभी जो है कुछ लोगों के फॉलोअर्स बढ़ते हैं, कभी वो कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर जो है वो एक रोल आता है जिसे कहा जाता है पीआर एजेंसीज या फिर कोई ऐसी पर्सनालिटीज जो कि आपको इन्फ्लुएंसर कैसे बनना है, आप किस तरीके के कंटेंट बना सकते हैं, आप किस तरीके से फेमस हो सकते हैं, ये सिखाते हैं। तो अपने आज के इस शुमारे में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही हस्ती से जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद है तानिया मल्होत्रा जी। सो तानिया जी, आपका खैर मकदम है हमारे आज के इस शुमारे में जी। तो तानिया जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, फेमस होना चाहता है। आपके लिए जो है इस फील्ड में आने के पीछे क्या रीज़न रहा, आपके लिए क्या इंस्पिरेशन रही, कौन आपके रोल मॉडल रहे, ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है। वैसे तो पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। वैसे तो मेरे को शुरू से ही फैशन, क्योंकि मेरे मम्मा पापा, मेरी फैमिली फैशन इंडस्ट्री में ही थी, तो मुझे शुरू से फैशन का बहुत शौक था। बट मुझे पता नहीं था और लोगों को नहीं पता होता कि इसे आगे कैसे ले जाना है, करना क्या है। जर्नलिज्म बैकग्राउंड से मैं हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नॉर्मल जॉब करने के अलावा, मैं बिजनेस क्लास फैमिली से मैं आती हूँ, कि अपने मेरे फादर साहब जो खुद एक डिज़ाइनर है, उनको देख के मैंने सोचा डिज़ाइनिंग में तो नहीं, वरना सब बोलेंगे पापा का ही काम कर लिया, बट सोशल मीडिया की इस फैशन को आगे दुनिया तक कैसे पहुंचाना है, लोगों को कैसे दिखाना है और लोगों की मदद कैसे करनी है कि जो आप करोगे वही फैशन है, अपने हिसाब से चलना ही फैशन है, दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं एक अपनी कंपनी स्टार्ट करूं, अपना काम स्टार्ट करूं, जिसमें मैं लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, कैसे आप लोगों को देख के अपना खुद का फैशन बना सकते हो, अपने आप को प्रमोट कर सकते हो सोशल मीडिया पे, जिससे कि सारे ब्रांड्स आपके पास खुद आएंगे प्रमोट होने। एंड ऑफ कोर्स सो मेरा जो रोल मॉडल था वो मेरे फादर साहब और मेरी मदर। एक होते हैं ना, जो फादर साहब होते हैं वो होते हैं कि बेटा करो, और जो मदर होती है बेटा कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए मैं बैठी हूँ, तो उस हिसाब से। ओके नाइस। तो ये तो बहुत अच्छा लगा, हमें सुनने में बड़ा मज़ा आया कि आपकी फैमिली जो है वो एक तरीके से आपकी बैकबोन कह सकते हैं और आप उन्हीं से जो है वो इन्फ्लुएंस हुई। तो अब यहाँ पर बात आती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपने क्यों चुना, क्योंकि बहुत से और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जाके हम फेमस हो सकते हैं, और आप लोगों को किस तरीके से इसमें जो है वो हेल्प आउट करती हैं। जी, देखिए, जो सोशल मीडिया की दुनिया है, लोगों को एक तो गलतफहमी है कि ज़्यादा यूसेज ऑफ सोशल मीडिया इज़ बैड। नहीं, अगर आप किसी भी चीज़ को उसके हिसाब से और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे तो वो आपको हार्म नहीं करेगी। बस लोगों के अंदर ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कि इसको यूज़ कैसे करना है, इससे आप दुनिया तक पहुँच कैसे सकते हो, दिस इज़ वेरी ईजी। बहुत इजी है, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है, हार नहीं माननी, एंड इजीली आप आराम से अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल बना लोगे, आप लोगों तक भी पहुंचोगे और लोगों को आप पसंद भी आओगे। तो बस वही बात है कि लोगों को ये बताने के लिए कि सोशल मीडिया में अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं, शूट का कॉन्सेप्ट कैसा रखना है, अपने आप को दिखाना कैसे है, उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन सबको बताऊं कि आखिर में आपको बोलना कैसे है, कपड़े कैसे पहनने हैं और अपने आप को दिखाना कैसे है। बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब एक ऐसा एक जरिया है जहाँ पर हर तरह के जो है वो लोग हैं, और कई लोग तो बहुत अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं और कई लोग थोड़ा वल्गैरिटी की तरफ भी जो है वो कंटेंट को ले जाते हैं। आप जो है वो किस तरीके से लोगों को, जैसे आपने बताया कि आप सिखाती हैं, तो आप क्रिएटिविटी को और अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज को बैलेंस कैसे करके रखती हैं? मैं अगर कोई भी मेरे पास आता है कि हमें तान्या जी हमें ये करना है, हमें वो करना है, मैं उन्हें ये कहती हूँ, आपका जॉनरा, आपकी प्रोफाइल, आपका मन क्या कहता है, आपको हमेशा ओरिजिनल रहना है। आपको किसी क्या चल रहा है उसके हिसाब से नहीं चलना, आपको रहना है ओरिजिनल, कि आप क्या हो, जो आप होते हो ना, मैं उसको कर्व आउट करती हूँ, उसमें एक एक्साइटमेंट डालती हूँ और उसी को प्रेजेंट करना पसंद करती हूँ। मैं कभी नहीं बोलूँगी ये करो ये ट्रेंड में है, ये करो ये ट्रेंड में है। आई बिलीव इन आप खुद ही ट्रेंड बना सकते हो। सो आपने बस मुझे बताना है कि आप क्या चाहते हो, आप कौन हो,
उसके बाद उसके ही हिसाब से मैं आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल ऐसे डेवलप करती हूँ, ऐसे क्रिएट करती हूँ कि ब्रांड आपको आपके लिए ही आते हैं। उन्हें वो नहीं चाहिए क्या चल रहा है, उन्हें चाहिए आप क्या बना रहे हो। दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो अगर आपसे मैं जानना चाहूँ कि किस एज ग्रुप के जो है वो लोग आपको ज़्यादा अप्रोच करते हैं और उसमें जो फीमेल परसेंटेज है वो कितना है? See, I will say you 80% is the female person. Oh, because see, so क्या होता है कि इनिशियली क्या हुआ था, सबकी शादियां जल्दी हो गई। पीपल, लड़कियों को वो फ्रीडम ही नहीं मिला था कि कुछ करे। एज यू नो अभी भी है, बट पहले बहुत ज्यादा था। सो आई गेट women of age group of 25, 35, 40 who wants to grow their self. And they come to me, and being a woman, of course, they are very much, confident with me, very free with me, कि, she understands us. So मैं यही कोशिश करती हूँ, यही मेरी क्लाइंटेल रहती है, and I am always, I have 80% of women crowd, I love them. मेरा यही रहता है कि a women should empower a women. Women supporting women is the best genre. राइट बिल्कुल। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके के ब्रांड्स में जो है वो आप डील करती हैं, या अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहे तो कैसे कर सकता है, अगर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहे तो किस तरीके की टिप्स जो है वो आप देना चाहेंगी, अगर कोई बाय चांस कहीं दूर है, इस वक्त का प्रोग्राम किसी और शहर में बैठ के देख रहा है, आप तक नहीं पहुंच सकता, तो एक इन्फ्लुएंसर बनने के लिए या एक कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे डूज एंड डोंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप बताना चाहेंगी? देखिए, कंटेंट क्रिएशन करने के लिए पहले तो आपको, बिल्कुल मैं मानती हूँ, देखो मेरी यूएसपी ये है कि लोग मेरे तक आते हैं और उन्हें सब पॉसिबल लग जाता है। बट ऑफ कोर्स अगर आप मेरे से मिल नहीं सकते, लेकिन आप मेरे तक पहुंच भी नहीं सकते, बट अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे भी जाओगे, आप देखोगे, तो मैं यही बोलती हूँ, बी कंसिस्टेंट। अपनी प्रोफाइल जो आप हो, अपना नीश पहचान लो, दिस इज व्हाट आई वांट। आपको ज्वेलरी प्रमोट करनी है, आपको लाइफस्टाइल प्रमोट करना है, आपको फैशन प्रमोट करना है, ये आपके अंदर से आपको आवाज आएगी कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं कुकिंग में जाना चाहती हूँ, या मैं फैशन में जाना चाहती हूँ, या मैं मैं मॉडलिंग में जाना चाहती हूँ। ये आपके अंदर की कॉल है। जैसे ही वो कॉल आपको आई, उसके बाद आपको कंटेंट बनाना शुरू करना है, आपको ऑडियोस पहचाननी है, आपको कंसिस्टेंट, ये नहीं 2 दिन किया 4 दिन भूल गए, नहीं 4 दिन किया फिर 1 हफ्ता भूल गए। रोज कुछ ना कुछ चाहिए, रोज कुछ ना कुछ डालना है, ना कि लोगों को पता चलता जाए। एंड आप खुद देखोगे, लोगों के मैसेजेस आएंगे आपको, यार वी आर लाइकिंग योर कंटेंट, हमें आपका ये वाला कंटेंट बहुत अच्छा लगा। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप कंसिस्टेंट, मैं जानती हूँ अंदर से हड़बड़ाहट हो जाती है कि यार व्यूज नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, बट मानिए बात, 10 मिनट सोचना कि ये रोज करोगे ना, मेहनत अपने आप फल देती है। बिल्कुल। तो ख्वातीन जो इस वक्त आप घर में बैठ के हमारे इस प्रोग्राम को देख रही हैं, आप भी ये जो है समझ रही होंगी कि तानिया जी बताना चाह रही हैं कि किस तरीके से जो है आप घर बैठे आसानी से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, खास तौर से उस टॉपिक के ऊपर जो आपके दिले अजीज हो। अगर आप कुकिंग में अच्छी हैं, मेकअप में अच्छी हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप अपने स्किल्स जो है वो दिखाना चाहती हैं, तो कंटेंट क्रिएटर घर बैठे, इन्फ्लुएंसर घर बैठे आप भी आसानी से बन सकती हैं। तानिया जी, यहाँ बातों बातों में आपने ज्वेलरी का जो है वो जिक्र किया, और मुझे पता चला है कि शायद आप ज्वेलरी डिजाइनिंग में भी हैं, या समथिंग लाइक दैट। या सो बेसिकली मेरा एक सेमी प्रेशियस ज्वेलरी ब्रांड है, जिसमें बेसिकली आपने विमेन गर्ल्स बी आउट एनी एज, कोई भी एज में, आपको पता होता है हमें ज्वेलरी का बड़ा शौक है। मैं नहीं बोलती गोल्ड या रियल ज्वेलरी, बट ज्वेलरी का शौक हमें होता है, मुझे भी था। तो मैं अपने शूट्स पे जाती थी, मैं लोगों से मिलती थी। नाउ व्हाट एवर आई यूज टू वेयर, एवरीबडी यूज टू आस्क मी ये कहाँ से लिया। मैंने बोला यार ये तो मैंने अपने आप ही मेरा ही ब्रांड है, बट वो बड़ा छोटा सा ब्रांड था, मैं इतना प्रमोट नहीं करती थी। देन आई रियलाइज्ड मेरे पहनने से फर्क पड़ता है। वही होती है ना, आपको आपकी नीश मिल जाती है। मैंने देखा कि मेरे पहनने से फर्क पड़ रहा है, लोग खरीदना चाहते हैं, तो मैंने बोला क्यों नहीं अपना एक डिजाइनिंग, अपना एक ज्वेलरी ब्रांड लाए। एंड उसका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा आना शुरू हुआ। मैं कुछ भी पहनूं वो सोल्ड आउट हो जाए, तो मैंने सोचा बस ये पकड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। एंड वही बात है, आप अपनी नीश पहचानते हो, आपको समझ आ जाता है कि आप ये कर सकते हो, आप उसमें चालू हो जाते हो। बिल्कुल। तानिया, यहाँ से एक और मेरा सवाल जो है वो आपसे यहाँ पे ये रहेगा, एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर आपने किस तरीके के चैलेंजेस जो है वो फेस किए? क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्ट्रगल की, हम बात कर रहे हैं मेहनत की, तो आपने भी ये ब्रांड बिल्डिंग करने के लिए, ये पीआर एजेंसी को शुरू करने के लिए, अपना ज्वेलरी ब्रांड को शुरू करने के लिए आपने भी मेहनत की होगी। किस तरीके के स्ट्रगल्स, किस तरीके के चैलेंजेस जो है एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर आपने जो है वो फेस किए? देखिए, अगर मैं आपको सच बताऊंगी, पहले तो व्हेन आई स्टार्टेड तो किसी ने भरोसा ही नहीं किया कि ये कर भी सकती हैं। बट जब मैंने वो कर लिया, तो तब मेरे पेरेंट्स को ये बोला गया, मेरे मम्मी पापा को ये बोला गया, यार इसने तो कर लिया, वाह ये तो पहली लड़की है हमारे घर की जिसने कर लिया।
बट और उसके बाद वही एक होता है ना कि एक टर्म होती है कि पहले जब 2 लड़कियां हो जाती थी तो बोलते थे कि यार इनकी 2 लड़कियां हो गई यार, बड़ा बुरा हुआ। अच्छा, आपने वो फेस किया? मैंने वो फेस किया, ओह, ट्रस्ट मी। सो व्हेन आई वाज बोर्न पीपल क्राइड कि यार दूसरी लड़की हो गई, बट माय फादर वाज देयर जो मिठाइयां बांट रहे थे, भैया Okay. मेरी तो लड़कियां हैं। हाँ, तो फिर अब उन्हें रियलाइज होता है यार इनकी बेटियां देख लो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो अब अच्छा लगता है, मम्मी पापा को अच्छा लगता है कि हाँ हमारी बेटियां, हाँ। इन्होंने कुछ किया है। और आई एम द फर्स्ट पर्सन हु हैज, माय सिस्टर एंड मी आर द फर्स्ट पर्सन हु हैज अ बिजनेस, ओके, nobody other, everybody is married, but ठीक है, हाँ, every and my sisters are like Tanya, you have done something amazing in our family, तो बड़ा अच्छा लगता है दीदी सपोर्टिंग। बट ट्रस्ट मी, एक विमेन को खींचने वाले उसके अपने ही होते हैं, कोई बाहर वाला नहीं होता। देयर आर आप ही के भाई, आप ही के कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप ही की कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो आपको नीचे खींचते हैं, और आप ही के कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं। मैं ज्यादा फ्रेंड्स में बिलीव नहीं करती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। A big statement, but that is how my life has been. ना, because everybody has their own, you Own know, thing. हाँ, So हाँ, यही लोग होते हैं जो आपको नीचे खींच सकते हैं। And I have seen women against women. आदमी तो चलो करते ही हैं, बट एक होता है ना औरत ही औरत की दुश्मन में आ जाता है। हाँ, हाँ, एंड ट्रस्ट मी, मेरी ही अपने ही फ्रेंड्स या मेरे ही कुछ अपने कलीग्स, जब मैं जॉब करती थी, काफी लोगों ने हमें नीचे खींचा। व्हेन आई स्टार्टेड विद अ जॉब, ओके, तो वही जॉब में था कि व्हेन यू सी समवन ग्रोइंग देन यू हैव टू गेट हर डाउन, राइट। एंड जब आप ग्रो कर रहे होते हो तो कुछ आपके मेल कलीग्स ऐसे होते हैं कि ओ हाउ इज शी ग्रोइंग, व्हाट हैज शी डन, यू नो। बट वी ओनली नो दैट सरनेम वी कैरी, पीछे जो हम कैरी करते हैं उसकी पूरी इज्जत हमें रखनी आती है, हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बस ये मैंने लोगों को धीरे धीरे अपने काम से बता दिया। बट ऑफ कोर्स चैलेंज तो सबसे बड़ा यही है कि लड़कियों को नीचे खींचने वाले उसके अपने ही होते हैं। अगर आपके अपने आपके साथ है ना, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, यू कैन अचीव एनीथिंग इफ यू हैव अ सपोर्टिव हस्बैंड, सपोर्टिव फादर, सपोर्टिव ब्रदर। अगर ये लोग सपोर्टिव है, आपके रिलेटिव सपोर्टिव है, आप कुछ भी कर सकते हो। एंड मेरे को सपोर्ट करने वाले मेरे फादर और मेरे मदर, जिन्होंने हम पे पूरा ट्रस्ट दिखाया। तो इसीलिए आज आप जो है एक सक्सेसफुल ब्रांड भी जो है वो बन गई हैं, और कितने लोग जो है वो आपके पास आते हैं। तो जब हम बात करते हैं फैशन की, तो कुछ फैशन डिजाइनर्स भी जो है वो आपको अप्रोच करते हैं शूट्स वगैरह के लिए या अपना प्रमोशन करवाने के लिए? जी जी, मैं सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग में नहीं हूँ, मैं ऑफ कोर्स क्लोथिंग, ज्वेलरी, मुझे बोला जाता है कि यार आप कॉन्सेप्ट ऐसे निकाल देते हो कि मजा आ जाता है, कुछ अलग ही निकाल के लाते हो। सो मैंने काफी क्लोथिंग, मेरा जो स्टूडियो है शाहपुर जट में, सो वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास इट्स अ हब, शाहपुर जट इज अ हब ऑफ फैशन डिजाइनर्स। तो मेरे पास फैशन ब्रांड्स खुद ही आते हैं कि ताने हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स चाहिए। सो हमने काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स करे हैं, काफ़ी अच्छा उनका कैंपेन शूट, उनका प्रोडक्ट शूट, उनका सोशल मीडिया हैंडलिंग, काफ़ी कुछ करा है। सो हाँ, क्लोथिंग तो मेरा फेवरेट, क्योंकि मेरे फादर है फ्रॉम फैशन डिजाइनिंग, तो क्लोथिंग में एक होता है ना, एक फेवरेट पार्ट है मेरा, कि हाँ कोई डिजाइनर्स आते हैं तो मैं पर्सनली उनमें घुस जाती हूँ कि ये ब्रांड है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस, टच वुड, मैं कहना चाहूंगी कि जो मेरे पास आता है वो कहीं जाता नहीं है। ये मेरे साथ बात तो है। बहुत ही अच्छी बात है, और हम भी यही विश करेंगे कि आप ग्रो करते रहें। लेकिन तान्या, जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें जब हमें बहुत प्रॉफिट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कोई एक ऐसी मिस्टेक भी हम कभी ना कभी कर बैठते हैं जिससे कि जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हम अपने कोई लॉस ना हो जाए, कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए या कोई क्लाइंट लॉस ना हो जाए। तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, खासकर अगर हम बात करें बिजनेस की? तो देखिए, मैं आपसे बड़ी एक बात कहूँगी कि गलतियाँ तो सबसे होती हैं, गलतियाँ तो आपसे होती हैं, और अच्छी बात है, आप गलतियों से सीखते हो, तभी आप जहाँ पे हो वहाँ पे आ पाते हो। और ऐसा कुछ नहीं है, बिजनेस ऐसी चीज़ है, अगर आप कहीं पे भी गलती कर लो, आप में, आपकी पर्सनालिटी में इतना दम होना चाहिए, आप जीरो से दोबारा स्टार्ट करने का दम रखते हो। आप, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मेरा भी एक ही बार में चल गया, मैं भी 2 बार ही गिरी। मेरा बिजनेस बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टेबल नहीं था, कोविड भी आया था, स्टेबल नहीं था, हम भी गिरे, गलतियां हमसे भी हुई। गलती क्या हो जाती है? गलती कम्युनिकेशन की हो जाती है शायद, या गलती ये हो जाती है कि आपने क्लाइंट को लगता है कि आप बहुत कुछ दे देंगे, बट आप उन्हें ये बताना भूल जाते हो कि सर जो आपने हमसे मांगा था वो तो दे चुके हैं, इससे ज्यादा तो यू नो हमारे भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे, तो एवरीबडी इज देयर टू अर्न। बट क्लाइंट ये चीज याद नहीं रख पाता, क्लाइंट को लगता है अब हमें देते जाओ। हमारी भी क्लाइंट से यही डिमांड है, हम आप ही के लिए बैठे हैं, बट आपको भी हमारे साथ सपोर्टिव चलना है। बट गलती हर किसी से होगी, गलती होती है, होने दो, क्योंकि आप जहाँ होते हो वो गलतियों के बाद ही पहुंचते हो, तो गलतियां तो होगी। बस अगर आप आगे जाके भी कहीं पे जीरो पे आओ ना,
आप में इतना होना चाहिए, ये मैंने करना है तो ये मैं करके रहूंगी या करके रहूंगा, नो मैटर व्हाट। जीरो से भी दोबारा स्टैंड हो ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कई बार हम जब ये मोटिवेशनल बातें करते हैं तो कई लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो ऐसे दौर से जो है वो गुजर रहे होते हैं, और उनको थोड़ा जो है वो एक स्ट्रेंथ मिलती है, एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ भाई सामने वाले के साथ भी ऐसा हुआ है जो हमारे साथ अभी हो रहा है, तो उनको एक पॉजिटिव स्टेप जो है वो मिलता है आगे बढ़ने के लिए। अगर हम जब बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की, या जो आजकल लोग इन्फ्लुएंसर्स जो है वो बन रहे हैं, तो उसमें जो मॉडर्न स्टोरी टेलिंग है या जो मॉडर्न कंटेंट है, उसमें आप लोगों को किस तरीके से हेल्प आउट करते हो? देखिए, मॉडर्न स्टोरी टेलिंग से मेरा यहाँ पे, मैं पहले आपको टर्म समझा देती हूँ। आपने देखा होगा आजकल लोग अपनी ओरिजिनल ऑडियोज लेके आ रहे हैं, बोलना शुरू कर रहे हैं स्टोरीज पे, रील्स पे। तो जब मैं भी अपना कंटेंट क्रिएट करती हूँ तो मैं बोलना पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे ऑडियंस ज़्यादा रिलेट कर पाती है। तो बस अब सब मेरी जो इन्फ्लुएंसर्स है, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, वो बोलते हैं कि आप ये स्टोरी टेलिंग कैसे करते हो, हमसे नहीं होती, ये वॉइस ओवर देना, ये करना। एक तो मेरे ब्रांड है जो मेरे सारे वॉइस ओवर्स लेते हैं अपनी रील्स के लिए। ओके। हाँ, वो मुझे बताते हैं कि हमारा एक लहंगा, आप इसे एक्सप्लेन करो, आप लिखो इसमें क्या काम है, ये कैसे, क्योंकि आपसे हमें ऑर्डर आते हैं। तो मैंने बोलती हूँ बिल्कुल। तो स्टोरी टेलिंग का मतलब है जो आपकी चीज़ है, जो आपका प्रोडक्ट है, ज्वेलरी हो, क्लोथिंग हो, या आप खुद ही हो, आपको अपने आप को इतने इंटरेस्टिंग वे से एक्सप्लेन करना है, 2 मिनट रुक जाए और सुने यार बोल क्या रही है, बड़ा मजा आ रहा है सुन के। और आपने क्या करना है स्टोरी टेलिंग में, आपने अपने आप को ही देखना है कि आप बोलते कैसे हो, लोगों को आप पसंद कैसे आ रहे हो। आपने एक तरीका ढूंढ लिया ना, ये टोन, ये वर्ड्स मेरे पसंद है लोगों को, बस वो आपने पकड़ लेने हैं। और उसी से आप देखना कितना फर्क पड़ेगा, आपकी रीच यहाँ से यहाँ चली जाती है आपकी ओरिजिनल आवाज से। तो लोगों का ये कहना है ना कि ऑडियो, ट्रेंडिंग ऑडियो लगाओ वायरल हो जाओगे, ट्रेंडिंग ऑडियो लगाओ, ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसा बोलो जो कोई नहीं कर रहा, उससे ज्यादा वायरल हो जाओगे। तो ये है स्टोरी टेलिंग। बिल्कुल। तो अगर आप भी घर बैठे इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं, या अगर आप उस राह पे हैं और आपके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हो रहे, या फिर अगर आपका कंटेंट वायरल नहीं हो रहा, तो आपको ये छोटे छोटे जो टिप्स तानिया ने यहाँ पर बताए हैं, छोटे छोटे डूज एंड डोंट्स जो है वो जो यहाँ बता रहे हैं, अगर आप भी ख्वातीन, अगर आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें तो शायद कुछ ना कुछ फ़र्क पड़े। अच्छा, जो हमारी फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी? किस तरीके के जो है वो लिबास जो है वो होने चाहिए, या किस तरीके का मेकअप होना चाहिए? कई लोग जो है वो मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, रॉ रहना ही पसंद करते हैं। कई लोग जो है वो बहुत ओवरडू भी मेकअप कर लेते हैं। तो कुछ हमारी जो ख्वातीन हैं उनके लिए क्या बताना चाहेंगे, जो हमारे फीमेल व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रही हैं? जी देखिए, मैंने पहले भी बोला आपको, मैं आपको यही बोलूँगी, आप जो है आप वो दिखाएं। आपको जो अपने आप में देखना पसंद है आप वो दिखाएं, राइट? आपको पसंद है कि आप मेकअप लगाए तो आप बिल्कुल लगाएं, लेकिन ऑफ कोर्स हर चीज़ की लिमिट। आप देखो कि मेकअप करते हुए ज़्यादा पसंद आ रहे हो या मेकअप दिखाते हुए ज़्यादा पसंद आ रहे हो, ये तो आप ही बता पाओगे। और अगर मैं बात करूँ कपड़े आप जिसमें कंफर्टेबल है, जिसमें आप खुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, वैसे पहने। छोटे कपड़े पहनने से, पूरे कपड़े पहनने से व्यूज में फर्क नहीं पड़ रहा। ये कुछ लोगों की गलत सोच है, इसीलिए मैंने लिबास के ऊपर जो है सबसे पहला पॉइंट रखा। ये गलत सोच है। और देखिए, अगर मैं बोलूँ क्राउड, या मैं बोलूँ लोग हर तरीके के हर तरफ है, आपकी इज्जत आपके हाथ में है, राइट? तो आप अपने आप को ऐसे दिखाओ जैसे आपको आप पसंद हो। मुझे मैं ऐसी पसंद हूँ, मैं ऐसी दिखूंगी, आपको कोई दिक्कत है आप मुझे मत देखिए, है ना? लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस आपसे जुड़ेंगी कैसे। ऐसे अगर आपको लगता है कि छोटे कपड़े पहनने से, हैवी मेकअप से, तो ऐसा नहीं है। आप जो खुद है, जैसे आप रहते हैं, ऑडियंस तब ज्यादा आपसे जुड़ती है। जी बिल्कुल। और अब क्योंकि हमारा ये जो शुमारा है ये, इसको अब हम वाइंड अप करने वाले हैं, तो चलते चलते हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगी कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, या इन्फ्लुएंसर्स के लिए कोई एडवाइस चलते चलते? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी। देखिए, पहली बात तो हार नहीं माननी, ठीक है? और दूसरी बात, जो आपको पसंद है उसको पकड़ लो, ठीक है? आपको कुछ कंटेंट में हेल्प चाहिए, आपको कुछ जानना है, तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हो कि आप ये चीज़ कैसे वर्कआउट करेगी, राइट? अपने एक मैं चीज़ जो बोलूँगी, एक कंसिस्टेंसी ज़रूर रखिएगा। और एक लाइन में और बोलूँगी, अपना एम डिसाइड कर लो, मैंने ये करना है लाइफ में। मैं जहाँ पे मुझे पढ़ाया गया, मैं जिस स्कूल से आती हूँ, वहाँ पे जो मेरे डायरेक्टर साहब थे, जो मेरे हेड थे, वो बोलते थे, अ एमलेस लाइफ इज अ मिजरेबल लाइफ।
तो अगर आपने एक फोकस, एक एम बना लिया लाइफ में, तो आप लाइफ में पक्का है कुछ ना कुछ करोगे। अगर एमलेस घूम रहे हो तो कुछ नहीं कर सकते। एम बना लिया, इतने फॉलोअर्स चाहिए, एम बना लिया, इतने लाइक्स चाहिए, एम बना लिया, ऐसा कंटेंट वायरल करके रहेंगे तो वो बिल्कुल होगा। और वायरल होने के लिए अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम आपके पास ही है, आप हमसे आ सकते हैं। आपको कुछ अलग सा डायरेक्शन चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। मतलब मेरे को तो मेरा स्टाफ ये भी बोलता है कि आप लाते कहाँ से हो? हाँ। मैंने बोला भैया बस सोच का खेल है सब। वन मैन आर्मी यू आर। सब सोच का खेल है, करते जाओ, सोचोगे सब हो जाएगा। सोचना बंद नहीं करना, हार नहीं माननी, फॉर श्योर है कुछ ना कुछ लाइफ में करके ही आओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और आपने इतनी अच्छी बातें की हैं। और मन तो नहीं कर रहा आपके साथ ये गुफ्तगू बंद करने का, लेकिन फिलहाल अभी जो है हमें इस शो को वाइंड अप करना होगा। एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो अभी हमने यहाँ पर तान्या मल्होत्रा जी से जाना कि किस तरीके से आप घर बैठे ही आसानी से कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, लोगों को घर बैठे ही अच्छा कंटेंट देकर आप एक इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं। और अगर आप किसी ज्वेलरी ब्रांड के साथ भी हैं या अगर आप ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हैं तो किस तरीके से आप ये सब काम भी आसानी से घर बैठे कर सकती हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आइए बढ़ते हैं आगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ और ये जानते हैं कि घर बैठे कैसे आसानी से घर के ही सामान से आप खूबसूरत इयररिंग्स बना सकती हैं। ये जो चम्मच के चार्म्स हैं इनको हम इयररिंग का ये लोअर पार्ट बनेगा क्योंकि इसमें एक हुक है तो ये लटकेंगे। ठीक है। अब इसको अटैच करने के लिए इस हुक्स तक हमें कुछ बीच में कनेक्टिंग चीज़ें चाहिए, डिज़ाइन चाहिए कोई। छोटे बीड्स के साथ आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। जैसे ये जा चुका है। यहाँ पे ये हमारा दूसरा लूप बन गया है। सो दिस इज डन। सेम हम एक और बार रिपीट करेंगे। सो ये दो चीज़ें हमारी बन गई हैं। तो इसको नापने के लिए मेरा तरीका ये है कि इनको एक बार ऐसे लूप में डाल लिया जाए तो आपको पता चल जाता है कि आपको कहाँ से तोड़ना है इसको। ठीक है। इनके टुकड़े जो है वो बराबर हो चुके हैं। या
ऐड करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी अटैच दिस स्पून को हम कोशिश करेंगे इससे डिज़ाइन से ऐड करने की. तो यहाँ पे स्पून ऐसे अटैच हो गए हैं. इसके साथ में मैं ये चेन अटैच करना चाहती हूँ. तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी ये छोटे छोटे जो क्लैम्प्स हैं इसकी. इसको आप थोड़ा सा खोलें यहाँ से. इसी से हम अपनी चेन ऐड करेंगे एंड ये भी कनेक्ट क्या है. सेम हम दूसरे वाले के लिए भी रिपीट करेंगे. तो अब अगर हम चाहें तो इन दोनों को अगर आप देखें तो ये एक ईयरिंग ये बन सकता है और ये भी अपने आप में एक ईयरिंग है ऑलरेडी. पर मेरे को इन दोनों को मैं चाहती हूँ ये दोनों कनेक्ट करें किसी तरीके से. ठीक है. तो इसके लिए हम दोबारा से ये सर्कुलर क्लास्प यूज़ करेंगे. इसको हम यहाँ नीचे इधर कनेक्ट कर दे रहे हैं. अब ये दोनों एक जगह पे हैं, राइट. तो नाजरीन, हमारे आज के शुमारे में बस इतना ही और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे आज के इस शुमारे में जितनी भी जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई हैं वो आप सभी के ज़रूर जो है वो काम आएंगी. तो आज के लिए बस इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. आप रखिए अपना ख्याल. खुदा हाफिज़. मैं जानता हूं कि आप